धन्यवाद सभापति जी। अभी मंत्री जी ने रजनी जी के सवाल के जवाब में ये बात स्वीकारी कि जैसे ई-केवाईसी का उन्होंने नॉर्म और आधार को सबमिट करने का नॉर्म इस योजना में लाए हैं तो लाभार्थियों की संख्या घट गई, यानी जो पात्रदार पहले नहीं होने चाहिए थे उनको रखा गया था। तो मेरा सुझाव है कि जो आगे से योजनाएं बने, पहले जो लाभार्थी हैं उनको सुनिश्चित कर लिया जाए, उसके बाद ऐसी योजना बनाई जाए। मैं सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, 5 साल इस योजना को लागू किए अब होने वाले हैं। 5 साल में किसान के खर्चे, किसान की लागत, कृषि में पूंजी निवेश की आवश्यकताएं कई गुना बढ़ चुकी हैं। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब हाल में जहां बनी है वहां भी इनके मैनिफेस्टो में भी लिखा गया था कि 6,000 रुपये को सप्लीमेंट किया जाएगा राज्य के संसाधनों के द्वारा। तो क्या केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी कि 5 साल बाद अब 6,000 रुपये को बढ़ाया जाए? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। सभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये किसान सम्मान निधि योजना पहली बार लागू की और किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर 6,000 रुपये किसान को डीबीटी के माध्यम से मिलता है, बिना किसी बिचौलिए के मिल रहा है। और मुझे इसमें यह कहना है कि इससे किसानों को निश्चित रूप से पिछले जो किसानों की इनकम में भी इसका इजाफा हुआ है और किसान इस योजना का लाभ लेकर, जैसा कि 4 महीने बाद में उसको इंतज़ार रहता है कि हमारे 2,000 रुपये किसान के पास आएंगे, तो उससे वो अपनी जो भी आवश्यकता की वस्तु होती है किसान के लिए, चाहे उसको बीज की आवश्यकता है या उसको कोई भी इक्विपमेंट की आवश्यकता है, तो तुरंत उसको इसका लाभ मिलता है। तो मुझे इसमें यही कहना है कि इसमें कई राज्यों ने ऐसे हैं जिन्होंने राज्यों ने अपनी ओर से भी किसान सम्मान निधि के साथ में एड ऑन करके जोड़ा गया है। पर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ये किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और किसान इसका बेनिफिट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर